चलिए आज हम लोग साइंस क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे क्या है। चलते हम लोग प्रश्न पे। ये देखिए जो पहला आपका प्रश्न है वह प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पूछा जा रहा है कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है नेत्र से जुड़ा हुआ है, मानव नेत्र आप पढ़े होंगे। तो नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वह बनता है भाई किस पर, दृष्टि पटल पर, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। कलर इसका बदल दे, रेटिना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये जो प्रश्न है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी बदलती है किसके द्वारा। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह किसके द्वारा बदलती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सिलियरी पेशियों के द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा क्या होती है, अर्थात साफ साफ देखने की न्यूनतम सीमा क्या होती है। मानव नेत्र कहाँ रखी वस्तु को साफ साफ देख सकती है, कहाँ, न्यूनतम सीमा, और अधिक सटाने पे आपको नहीं दिखेगा। कभी भी आप कोई चीज को पढ़ते होंगे किताब को ऐसे लेकर के या फिर किसी को देखते होंगे ऐसे पढ़ते हुए, तो कितना नजदीक कर लेंगे जो आप पढ़ सकेंगे, उससे अधिक करेंगे नजदीक तो नहीं पढ़ा जाएगा। वह जो सीमा होती है वो होती है 25 cm। कैसे सीएम, 25 cm। इसको कहते हैं साफ साफ देखने की, साफ साफ देखने की न्यूनतम सीमा, साफ साफ देखने की न्यूनतम सीमा। ठीक है, साफ साफ देखने की सर न्यूनतम सीमा, साफ साफ देखने की न्यूनतम सीमा कहा जाता है, और इसको हम लोग डी से लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को लेते हैं हम लोग। मानव नेत्र के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है, फार पॉइंट क्या होता है, आंख कितनी दूर स्थित वस्तु को देख सकती है, तो फार पॉइंट जो होता है ये अनंत होता है। क्या होता है भाई, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। आगे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। कभी आप तेज धूप से अंधेरे कमरे में जब आते हैं या किसी कमरे में प्रवेश करते हैं बहुत चिलचिलाती धूप में से, तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है मेरे भाई, ये परितारिका के कारण होता है, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस के कारण ना ये प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत ही शानदार जानदार सा प्रश्न है, प्रायो एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो कैसा बनता है तो आपको पता है, वास्तविक और उल्टा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। रंगीन भाग, रंगीन भाग को क्या कहते हैं जरा बताइए। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। रंगीन भाग कौन सा होता है आंख का, परितारिका, कॉर्निया। ठीक है, कौन सा होता है आप देख लीजिए और ऑप्शन बताइए, ABCD में से क्या होगा। श्वेत पटल तो होगा नहीं। नेक्स्ट चलिए, कॉर्निया के पीछे एक काली पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे क्या होती है बताइए। कॉर्निया के पीछे एक काली संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं। मानव नेत्र आप पढ़े होंगे आई के बारे में, तो इसमें कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, आगे में तो ये लेंस होता है। कॉर्निया के पीछे क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या पुतली कहते हैं, पुपिल, परितारिका, दृष्टिपटल, लेंस। तो कॉर्निया के पीछे एक काली पेशीय संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं। इस पेशीय संरचना को क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। नेक्स्ट
मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? किसके कारण आंख की पुतली फैल जाती है? तो ये होगा इसका आंसर। किसके कारण? तो परितारिका के कारण। परितारिका के कारण फैल जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रश्न है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है? मतलब दाता का, डोनर का आंख से कौन सा हिस्सा लिया जाता है नेत्रदान में? यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा भाई कॉर्निया होगा। आंख से कॉर्निया को निकाल लिया जाता है और रक्त नेत्रदान में इसी का दान दिया जाता है। ठीक है, और मृत्यु के 6 से 8 घंटे के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन हो बताइएगा और फिर हमें कहिएगा कि जो अगर मिस्टेक हो कहीं पे तो आप जरूर उसको लिख सकते हैं आंसर के रूप में। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कभी लिखने में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान है तो भूल हो जाती है। अगर कहीं पे गलती हो तो जरूर आप उसको लिख दे, सही करके बताएं हमें। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? हड़बड़ में कहीं लगा दिए देते हैं कभी कुछ, तो ऐसा नहीं हो, बोलते हैं कुछ लग गया, कुछ कहीं पे लगाना होता, कुछ ऐसे लगा के निकल गए, तब बाद में याद आया। तो ऐसा नहीं, आपको अगर लगे तो जरूर आप नीचे लिख सकते हैं कि ये मिस्टेक है सब। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जब भी होगा उल्टा, उल्टा होगा तो वास्तविक बनेगा। सीधी सी बात है, उत्तल लेंस है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार, जानदार सा प्रश्न है। इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, बड़ा होता है? नेक्स्ट, ये तो हो गया था। नेत्र गोलक की लंबाई क्या होती है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये व्यास बताना है, 2 से 3 cm। cm तो होगा नहीं, सेमी तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? mm। ठीक है, नेक्स्ट, आई बॉल। हाँ, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? जिस झिल्ली से होकर प्रकाश प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं बताइए? इस साइड में ऑप्शन भी दिख रहा है इधर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर प्रतिबिंब के संदेश को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? कोई भी चीज को देखने के बाद मस्तिष्क को कौन संकेत भेजता है? तो वह भेजता है दिक् तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स, याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे। जब पक्षाभि पेशियां शिथिल होती है तो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाता है? शिथिल होती है तो कैसा हो जाता है? मोटा या पतला या गोल, इनमें से कोई नहीं। शिथिल होने पर ये मोटा हो जाता है यहां पर। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, सिलियरी पेशियां सिकुड़ जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? सिकुड़ने से फोकस दूरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? क्या होगा? सिलियरी पेशियों के सिकुड़ जाने से फोकस दूरी का क्या होता है? बढ़ना या घटना? बताइए क्या होगा? समान रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बहुत तेज वाला प्रश्न हम बोले थे आपको, बहुत तेज रोशनी से अचानक अंधेरे कमरे में जाने पर कुछ समय तक दिखाई क्यों नहीं देता? है ना, सिकुड़ने के कारण, है ना। इसको फैलने में समय लगता है, फैलने के कारण इसको सिकुड़ने में समय लगता है। क्या होगा? ये सी।
मानव नेत्र में रेटिना के केंद्र में स्थित पीले बिंदु को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं। नेत्र के किस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता बिल्कुल शून्य होती है? पीत बिंदु, अंध बिंदु, कॉर्निया।